अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर वी लर्न टुगेदर, जहां हम सब सीखते हैं साथ। जिस तरह से हम अलजेब्रा का पहला सबक हमारा चल रहा है, दो मुतगरी खती मसावतें। इस दो मुतगरी खती मसावतों में हम ग्रामर के उसूल तक पहुंच चुके हैं, जिसके तकरीबन सवालात हमने अलग अलग टाइप के जिस तरह से पूछे जाते हैं हमने उसको लेने की कोशिश की है। आज हम मजीद एक सवाल के साथ हाजिर हैं, साथ ही में आगे के कुछ नए तरीके भी हम आज यहाँ पर सीखने वाले। तब वीडियो आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जिस तरह से कहा गया था, क्रेमर के मुख्तलिफ सवाल हमने देखे थे। आज और एक नया सवाल के साथ हम हाजिर हैं। नया सवाल लेंगे और उसके साथ ही आगे के सवाल भी हम देखेंगे। तो सवाल दिया गया है दर्जल हमजाद मसावात को क्रेमर के तरीके से क्रेमर का उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तब यहाँ पहला सवाल, पहली मसावात इसके अंदर जो दी गई 2x जमा 3y मसावी 2। गौर करें, मसावत को जरा तवज्जो से देखें तो हमें समझ में आता है कि 2x आपको सवाल के अंदर दिया गया है कि 2x जमा 3y मसावी 2 के पहली मसावत नंबर 1 आपके पास दी गई है। इस मसावत नंबर 1 को अगर गौर से देखा जाए तो ये मियारी सूरत में है। चलिए मरहलों के साथ सवाल पहले दूसरा आगे मुकम्मल करते हैं। सवाल दूसरा दिया गया है कॉमा, उसके अंदर दिया गया है x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2 के। x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2 के। याद रखिए, इसके पहले हैं हमने जो सवालात लिए हैं उन सवालों के अंदर हमने पहला सवाल मियारी सूरत वाला लिए थे। इस सवाल के अंदर तमाम तरतीबें ऑलरेडी आपको पहले से दे दी गई थी। दूसरा सवाल के अंदर आपको मियारी सूरत में ढालना था। तीसरे सवाल के अंदर मियारी सूरत में ढालना था, लेकिन उसके अंदर आपको कसर दिया गया था, कसर दी गया था, जिसके कसर का एक सवाल था जिसके अंदर दोनों भी जानिब दोनों नसब दो शुमार गुनिंदों का एक नसब नुमा था। लेकिन यहाँ हमारा जो तीसरा सवाल, हम अगला सवाल जो ले रहे हैं, इस सवाल में x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2, दो अलग अलग तरफाइन के दोनों हिस्सों के दोनों जानिब आपको नसबनुमा मिलने वाला है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो सवाल को सबसे पहले हम तरतीब दे देंगे। तो सवाल को क्या कहते हैं, मसावत नंबर 1 नंबर नाम दे देते हैं। मसावत का पहले हिस्से को 2x जमा 3y मसावी 2, फिर से मसावत नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर दूसरी मसावत ले लेते हैं y x मसा x क्या है, x मनफी 2 y बटा 2 मसावी 1 बटा, तो x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2 ये आपकी मसावत नंबर 2 है। तो अगर हम दोनों मसावतों पर गौर करेंगे तो हमें नजर आता है कि पहली मसावत मियारी सूरत में दे दी गई है ax जमा by मसावी c की सूरत में, लेकिन दूसरी मसावत जो है वो मियारी सूरत में नहीं है। सबसे पहले हम दूसरी मसावत को मियारी सूरत में ढालेंगे। तो मियारी सूरत में ढालने के लिए हम मसावत 2 ले लेते हैं। हमने दूसरी मसावत ली है, तो मसावत नंबर 2 के अंदर मसावत नंबर 2 से जो आपको दिया गया है, तो मसावत नंबर 2 आपके पास हम ले लेते हैं x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2 के। तो हम क्या करेंगे, अब अगर गौर करें तो पहले कसर के नसब नुमा में यानी y के बटे में कितना है, 2 है। फिर तरफन की दूसरी जानिब 1 के बटे में कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, मसावात को 2 से जब्त कर लेते हैं। क्यों 2 से जब्त करें, देखिए तकसीम था, देखिए जमा का आदत कोई है उसे निकालना है तो हम अमल करते हैं मनफी का। जब का आदत कोई है अगर उसे निकाल देना है तो उससे से क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। जब तकसीम में कोई अदद है यानी बटे में कोई अदद है, अगर वो निकालना है तो उसी से को हमें क्या, उसी अदद से हमें क्या करना है, जब्त कर देना है। तो हम यहाँ पे मसावत नंबर 2 को 2 से जब्त कर लेते हैं। मसावत को 2 से जब्त करने पर तो पहली मसावत ले लेंगे x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2 है ना। फिर 2 उसको 2 से जब्त करना है, ठीक है ना। अब जब 2 से जब्त करेंगे तो मसावत हमारी जो है x मनफी y बटा 2 मसावी 1 बटा 2, उसको किससे जब्त करने वाले हैं, हम 2 से जब्त करने वाले हैं। तो 2 से जब्त करते हैं, पहले 2 का जब्त होगा उसके अंदर किसके साथ, x के साथ होगा। तो ये 2 1 का 2, 2 जब्त 2x हो गया है ना, मनफी का मनफी रहा, ठीक है। फिर 2 का जब्त किसके साथ होगा, y बटा 2 का जब्त होगा y बटा 2 के साथ, तब जब्त y बटा 2 मसावी का मसावी है ना। फिर 2 का जब्त होगा किसके साथ होगा, तो 1 बटा
2 के साथ, तब 2 का 2 ले लेते हैं। ज़ब का ज़ब, इसका ज़ब किसके साथ होने वाला है? 1/2 के साथ होने वाला है, तो ज़ब 1/2 है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है, हमने 2 से सबको ज़ब कर लिए, तब ये y के बटे वाला 2 और साथ में ज़रीब 2 और 1/2 के बटे वाला 2 और साथ में वाला ज़रीब 2, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये 2x का 2x रहा ऊपर वाला, यहाँ पे कोई अमल हो रहा नहीं, होगा नहीं तब, और ये नसब में वाला 2 शुमार पुरिंदे वाले 2 के साथ कट गया, वहां पे बच गया सिर्फ y मसावी का मसावी, फिर नसब वाला 2 शुमार पुरिंदे वाले 2 के साथ कट गया, फिर वहां पे बच गया 1। यानी इस तरह से आपके पास एक दूसरी मसावत हासिल हुई, 2x मनफी y मसावी 1 के। इसे हम अगली मसावत दे देंगे, मसावत नंबर 3। अब यहां से हिस्सा तकरीबन पूरा आसान हो गया, क्योंकि इसके पहले हमने इसके जो सवाल हल किए हुए हैं सेम इसी तरीके से, उसी तरीके से हमें वो ये सवाल आगे का हिस्सा हल करना है। अभी हम नया सूरत में ऑलरेडी इसके अंदर आगे हुआ है, 2x मनफी y मसावी है 1 के, है ना। अब इन मसावतों का, यानी मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर हमारी 1, पहली मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3, तो मसावत 1 और 3 का मवाजना करने पर, 1 और 3 का हम क्या करेंगे? मवाजना करेंगे। किससे करेंगे? तो a1x जमा b1y मसावी c1 और a2x जमा b2y मसावी c2 से करने पर, ठीक है। तब पहली मसावत 2x जमा 3y मसावी 2, मवाजना करते हैं a1x जमा b1y मसावी c1 से, तब x आ गया, है ना, x आ गया, तो a की कीमत क्या हासिल हो गई? 2, है ना। फिर जमा y आ गया, है ना, तो अब b1 की कीमत क्या हासिल हो गई? 3 हासिल हो गई। फिर आखिर वाला c है, तो c की कीमत क्या हासिल हो जाएगी? 2 हासिल हो जाएगी। यानी इस तरह से मसावत नंबर 1 की मदद से जो पहले मेरी सूरत में ढालने के बाद हमने उसकी कीमत हासिल की है, और पहली कीमत हमें हासिल हो गई a1 मसावी 2, b1 मसावी 3 और c1 मसावी 2। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी मसावत से उसका मवाजना करेंगे, है ना। दूसरी मसावत कौन सी है हमारे पास? अब यहाँ पर 2x मनफी 1y मसावी 1 का मवाजना कर रहे हैं हम किससे? a2x जमा b2y मसावी c2 से। तब x एक जैसा, किसकी कीमत हासिल हो जाएगी? a2 की कीमत हासिल हो जाएगी 2। फिर y एक जैसा, अब b2 की कीमत हासिल हो जाएगी मनफी 1। गौर करें, मनफी 1, हाँ, क्योंकि वहां पर मसावत b2 को तो जमा की अलामत है, लेकिन ऊपर मनफी का 1 है, इसलिए b2 की कीमत मनफी 1 हो जाएगी और c की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 1। इस तरीके से हमारे पास 6 के 6 कीमतें, यानी a1 2 आ गया, a2 की कीमत 3 हासिल हो गई, उसके बाद c1 की कीमत 2, a1 की कीमत 2, b1 की कीमत 3, c1 की कीमत 2, a2 की कीमत 2, b2 की कीमत मनफी 1 और c2 की कीमत 1 हासिल हो गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? तो हमें वही क्रैमर के तरीके की बिना पर हम सवाल को क्रैमर के तरीके से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रैमर के तरीके से देखिए, बुनियादी 2 मराहिल मुकम्मल हुए, इन 2 मराहिल की बिना पर यह आगे का पूरा सवाल मबनी है। क्यों? क्योंकि अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कीमतें सही मालूम नहीं हुई तो आपका जवाब गलत आएगा। तो पहले 2 बुनियादी मराहिल के बाद अब क्रैमर के मराहिल जो 5 हैं वो शुरू करते हैं। तो पहला मरहला है, हमें मालूम करना है डी के अंदर आपको सवाल के अंदर मॉड दिया गया है ना, डिटर्मिनेंट दिया गया है। डिटर्मिनेंट के अंदर a1 b1 a2 b2 आपको दे दिया गया। कीमत रखते हैं, चलो मसावी का मसावी, डिटर्मिनेंट की अलामत बना लेते हैं। a1 की कीमत 2 है, a2 की कीमत भी 2 है, b1 की कीमत 3 है, b2 की कीमत मनफी 1 है। याद होगा क्रैमर के तरीके से डिटर्मिनेंट हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो 2 का ज़र्ब करना पड़ता है, किसके साथ? तो डी के साथ, यानी मनफी 1 के साथ करेंगे। मनफी की अलामत मसावी है, 3 का ज़र्ब करना पड़ेगा हमें 2 के साथ, 3 ज़र्ब 2, है ना। अब 2 का ज़र्ब हम मनफी 1 के साथ कर रहे हैं, हमारा जवाब आया मनफी 1। फिर मनफी का मनफी रहा, 3 का ज़र्ब 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब देखो मनफी मनफी जमा का अमल है ना, मनफी 2 मनफी 6 है हमारे पास, तब डी मसावी है। अब ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा और मनफी 2 मनफी 6 मनफी 8 हो जाएगा, है ना। मनफी 2 मनफी 6 मनफी 8, यानी हमें डिटर्मिनेंट डी की कीमत पहले हासिल होगी। अगला सवाल, आगे का हिस्सा
हल करने के लिए हमारे पास जो कीमतें हैं यानी a1 मसावी 2, b1 मसावी 3, c1 मसावी 2 के, फिर a2 मसावी है a2 मसावी 2, b2 मसावी -1 और c2 मसावी है 1 के। चलिए पहले मालूम कर लेते हैं हम dx की कीमत, यानी पहला मरहला खत्म हुआ, दूसरा मरहला शुरू करते हैं। दूसरे मरहले में हमें x के जरीबों को निकालना है, उसकी जगह कांस्टेंट मुस्तकिल अदद लेना है। तो अब डिटर्मिनेंट के अंदर dx मसावी है c1, है ना, c1 b1 c2 b2 हमें हासिल हो गया। डिटर्मिनेंट बंद करते हैं, आगे का हल करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, c1 की कीमत 2, है ना, देखिए c2 की कीमत 1, b1 की कीमत 3, b2 की कीमत -1, है ना। फिर तिरछा जब करेंगे, क्या करते हैं, 2 का जब किसके साथ होगा, 2 जब -1 के साथ होगा। फिर मनफी की अलामत है, ज़ाब्ते में हम डिटर्मिनेंट के तरीके में मनफी इस्तेमाल किया जाता है इसलिए। फिर 3 का जब करेंगे, किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, 3 जब 1, है ना। अब यहां पर दोनों का जब करते हैं, 2 जब -1, 2 और 1 का जब करने के बाद 2 1 का 2, लेकिन मनफी वाला, मनफी की अलामत जैसी की वैसी। फिर 3 और 1 का जब, 3 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तब dx मसावी, देखिए मनफी, इसके पहले भी हमारा ऐसा सवाल था, मनफी आ गए थे, तो मनफी हमारा कौन सा होता है, जमा का होता है। तो -2 -3 हो गया -5, और हमें dx की कीमत हासिल हो गई, है ना। चलिए फिर अब हमने क्या किया, x मुतगय्यर के जरीबों का इखराज कर लिए, अब y मुतगय्यर के जरीबों का इखराज करते हैं, यानी dy की कीमत मालूम करते हैं। तो dy हमारे सामने है, dy मसावी डिटर्मिनेंट में a1 c1 a2 c2, यानी अब यहाँ पर y मुतगय्यर वाले जरीब निकल गए और उसकी जगह मुस्तकिल अदद इस्तेमाल किए गए। डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, कीमतें रखते हैं। a1 की कीमत हमारे पास 2 है, a2 की कीमत है 2, दोनों की कीमत वही है ना। फिर c1 की कीमत है 2 और c2 की कीमत है -1, है ना। चलिए फिर जर्ब होगा, किसका किससे जर्ब करेंगे, तब हम ले लेते हैं सबसे मसावी, 2 का जर्ब होगा, 2 जर्ब 1 के साथ, फिर मनफी की अलामत इस्तेमाल की जाएगी, ज़ाब्ते में है। फिर 2 का जर्ब होगा, किसके साथ, 2 के साथ, है ना, ठीक है। तब मसावी का मसावी, 2 का जब, 2 जब 1, 2 1 का 2 हो जाता है, मनफी का मनफी रहा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मसावी का मसावी यानी dy मसावी, 2 में से 4 चले गए, मनफी के 2 बच गए, छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाला जा रहा और हमारी कीमत हासिल हुई dy मसावी -2। अब अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ हमारे पास dx की कीमत हासिल हो गई -5 और dy की कीमत हासिल हो गई 2, और हमने इससे पहले d की कीमत हासिल किए थे, ठीक है। चलिए फिर आगे हल करते हैं। 3 सबसे अहम मरहले यहाँ खत्म हुए। अब हमारा जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले ले लेते हैं d की कीमत, d मसावी -8, dx की कीमत -5 और dy की कीमत -2, है ना। तीनों कीमतें हमारे पास हासिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर d की कीमत -8, dx की कीमत -5 और dy की कीमत -2 हासिल हो गई, ठीक है। तो पहले जाब्ता रखते हैं, तब जाब्ता लेने के बाद x मसावी dx बटा dk मसावी, अब dx की कीमत -5 है ना, तो यहाँ पे -5 आएगा, बटा d की कीमत -8 है ना, तब मनफी के साथ कट गया, है ना। तो 5/8 हमारे पास जवाब आया। फिर dy मालूम करते हैं, y मसावी है dy बटा dk, dy की कीमत हमारे पास है -2, dy -2 बटा का बटा, t की कीमत -8, d की कीमत -8, फिर मनफी नसूब वाला मनफी, शुमार बिंदु वाले मनफी के साथ कट गया, साथ में 2 1 का 2 2 2 4 8 आपका जवाब यानी 1/4 आया। यानी मसावात के हल हमें x मसावी हासिल हुआ 5/8 के और y मसावी हासिल हुआ 1/4 के, ठीक। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, है ना। तब इस तरीके के सवाल आपको ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की जानिब। तब अभी हमने देखिए कि 2 मुतगय्यर खती मसावत किससे करते हैं, हमें मालूम है ऐसा अलजबरी फिक्रा जिसके अंदर 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हों और जिसका सबसे बड़ा दर्जा 1 होता है, यानी एक अलजबरी फिक्रा होना चाहिए,
जिसके अंदर दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाए, लेकिन उन मुतगय्यरों के साथ साथ उनके दर्जे एक हो। दो अलग अलग मुतगय्यर जिसकी मेयारी सूरत हमने देखी हुई है, ए एक्स जमा बी वाई मसावी है सी के, जहां ए मसावी नहीं है सी के, सॉरी जहां ए मसावी नहीं है सिफर के और बी मसावी नहीं होता सिफर के। दोनों सवालों को हल करेंगे, लेकिन अगला जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो थोड़ा अलग है। ठीक है, कैसा है वो देखते हैं। सवाल आपके पास जो अनुमान दिया गया है क्या, दो मुतगरी खती मसावातों की तहवील के काबिल मसावत है, यानी ऐसी मसावतें जो दो मुतगरी खती मसावतें नहीं होती, लेकिन उन्हें दो मुतगरी खती मसावतों में तब्दील किया जा सकता है और तब्दील करके उसका जवाब हासिल किया जा सकता है। यानी मसावतें तो दो मुतगरी खती मसावतें जो हैं, वो आपको जो मसावतें दी जाएंगी वो हम 100% जो है वो खती मसावतें, दो मुतगरी वाली खती मसावतें नहीं होंगी। दो मुतगय्यर तो होंगे लेकिन दो मुतगर वाली खती मसावत नहीं होंगी। तो यहां पर वैसे सवालों के लिए आपकी किताब के अंदर एक अमली काम दिया गया है। पहले अमली काम के अंदर दिया गया है, देखिए अमली काम, दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। आपके साथ मसावात दी गई है, मसावातें दी गई, मुतगय्यर की तादाद दी गई, खती है या नहीं बोलकर आपको दिया गया। मसावातें जो है 3/x -4/y मसावी 8। अगर आप गौर करते हैं तो मुतगय्यर की तादाद नीचे यहाँ पे अगर पहली मसावत पे गौर करेंगे तो मुतगय्यर की तादाद x यहाँ पे एक मुतगय्यर है, y एक मुतगय्यर है, यानी मुतगय्यर की तादाद कितनी हो गई, 2 हासिल हो गई। अब ये खती मसावत है या नहीं, तो हमने जो मियारी सूरत पढ़ी हुई है, तो वहां पर ए एक्स जमा बी वाई मसावी सी, यानी ए एक्स की कुव्वत 1 जमा बी वाई की कुव्वत 1 मसावी सी के। लेकिन यहां अगर हम देखें तो मैं 3/x को अगर लिखना चाहूं तो 3 ज़ब x की कुव्वत -1 लिखूंगा। कुव्वत मा का उसूल याद रखें, 1/a मसावी है a की कुव्वत -1 के नस्ब नुमा शुमार कुनिंदे पर आने पर उसकी कुव्वत मनफी में हो जाती है। तो यहां पर ये 3/x -4/y मसावी 8 ये दो मुतगरी खती मसावत नहीं है। लेकिन याद रखें हमारा टॉपिक दो मुतगरी खती मसावतों के तहवील के काबिल मसावत है, यानी ये मसावत ऐसी है जो दो मुतगरी खती मसावतों में तहवील की जा सकती है। ठीक है, अगली मिसाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखें, यानी यहां पर हमें ये क्या मालूम हुआ कि ये खती मसावत नहीं है। आगे का देखते हैं। अगली मसावत है आपके पास 6/x -1 जमा y जमा 3/y -2 मसावी 0। अब इन दोनों मसावतों के अंदर गौर करेंगे तो इस मसावत को अगर गौर से देखें तो 6 के बड़े में x -1 है, x मुतगय्यर है, y भी मुतगय्यर है, यानी मुतगय्यर की तादाद कितनी है, दूसरी उसके अंदर 2 है ना। लेकिन क्या एक खती मसावत है या नहीं, तो खती मसावत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, और नीचे आया नस्ब में आया, वो तो ऊपर जाएगा मनफी हो जाएगा, हमें मुस्बत चाहिए, इसलिए नहीं है, खती मसावत नहीं है। तीसरी मिसाल 7/2x जमा 1 जमा 13/y जमा 2 मसावी 0 में खती मुतगय्यर की तादाद x और y मुतगय्यर मौजूद है। कितने मुतगय्यर हैं, 2 मुतगय्यर है, लेकिन खती मसावत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है खती मसावत, नस्ब नुमा में है, कुव्वतें ऊपर जाएगी, दर्जे मनफी में हासिल होंगे, तब खती मसावत नहीं होती है ना, खती मसावत नहीं है। ठीक है, अब ये जो 3 सवाल हमने यहां पर देख रहे हैं, इन तीनों सवालों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ये तमाम की तमाम मसावतें जो थी, ये तीनों मसावतें खती मसावत नहीं है, लेकिन इन्हें दो मुतगरी खती मसावतों में तब्दील किया जा सकता है। खती मसावत नहीं है लेकिन 2 मुतगय्यर है, याद रखो। लेकिन हम 3 मुतगय्यर रहे तो खती मसावत में तब्दील नहीं कर सकते, 2 मुतगरी खती मसावत में मुतगय्यर भी 2 ही होनी चाहिए। तो इसमें खास बात है कि ये मसावतें हैं, इन मसावतों में मुतगय्यर की तादाद 2 है, लेकिन खती है क्या, नहीं। लेकिन इन्हें खती नहीं है, इन्हें तब्दील किया जा सकता है, तहवील कर सकते हैं, तहवील के काबिल मसावतें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगली आखिर की जो आपको मसावत दी है 14/x जमा y
जमा 3/x मनफी y मसावी 5। दो मुतगय्यर x और y दो मुतगय्यर हैं, दो मरतबा आ गए है ना, दो मुतगय्यर हैं, दो मरतबा आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यही दो मुतगय्यरी मसावत है, यानी मुतगय्यर की तादाद 2 है और लेकिन ये खती मसावत नहीं होती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी ये तीनों भी जितने भी हमने मिसालें यहाँ पर हमने देखे, तो ये इनवान के हिसाब से हम अगर ऐसी मसावत हैं जिसे दो मुतगय्यरी कती मसावतों में तब्दील करके सवालों को हल किया जा सकता है। अब एक बात ज़हन में रखें, अगला हमारा सवाल यानी ये जो उन्वान है, ये जो टॉपिक है, ये 3 या 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इस सवाल का वेटेज 3 या 4 मार्क का है। अगला सवाल, अगला हम जो देखने वाले हैं, किताब के अंदर का एक अमली काम लेने वाले हैं। उस अमली काम आपको सवाल दिया अब है कि दो मुतगय्यर खती मसावतों के तहवील के काबिल कबूल मसावतों में हम देखने वाले हैं आज पहला अमली काम। खाने में दर्ज झेल हमजात मसावतों का हल मालूम कीजिए, है ना। अब ये जो अमली काम आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूरा अमली काम हल करने के लिए अब ये डब्बे हैं, इसके पहले वाला बॉक्सेस बनाए जाते हैं, डायरेक्ट बॉक्सेस में लिखिए आपका आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ ये पूरी अमली काम को मुकम्मल करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी है हल करने के लिए। किस तरह से सवाल को हल करेंगे, सवाल के अंदर सवाल से शुरू करते हैं, यानी हम पूरे सवाल को हल करेंगे, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अमली काम किस तरह से उसके अंदर के जवाब किस तरह से मुकम्मल होंगे। तो सवाल ले लेते हैं, आपके पास पहली मसावत दी हुई है 5/x मनफी 1 जमा 1/y मनफी 2 मसावी 2 के, उसी से दे देते हैं मसावत नंबर 1। अमली काम से हमने लिया हुआ है। दूसरा है 6/x मनफी 1 मनफी 3/y मनफी 2 मसावी 1, इसे देंगे मसावत नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, अब अगर आप सवाल के अंदर गौर करते हैं तो 5/x मनफी 1 जमा 1/y मनफी 2, मसावत नंबर 1 के 5 के बटे में x मनफी 1 है। मसावत नंबर 2 में चले तो मसावत नंबर 2 में 6 के बटे में भी x मनफी 1 है। यानी पहली मसावत और दूसरी मसावत में एक ही कीमत वालों के साथ मुतगय्यर जो दिखने वाले हैं वो 1/x मनफी 1 मनफी 1 ही है। फिर दूसरा 1/y मनफी 2 और यहां 3/y मनफी 2, यानी y मनफी 2 y मनफी 2 एक जैसा है। तो सवाल को पहले तरतीब देते हैं। मैं 5 का 5 लिख रहा हूं, ज़र 1 5 का 5 होता है, लिख सकते हैं, बटा x मनफी 1 5 को हमने तौसी करके लिखे, जमा 1 ज़र 1 बटा y मनफी 2 मसावी 2 कर। ठीक है, आगे की मसावत है। फिर इसको तरतीब देते हैं, 5 मैंने इसमें से निकाल लिया, 5 खौस में सबसे अहम चीज, खौस में 5 जरीब है, सामने जब होता है तो 1/x मनफी 1 बच गया, जमा की अलामत, फिर 1 बाहर निकाले, खौस के अंदर ले लिए 1/y मनफी 2 मसावत नंबर ये मसावी 2 के। अब इस तरह से अलहदा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे मसावत ले लेते हैं, पहले दूसरी मसावत लेंगे। दूसरी मसावत में 6 ज़र 1/x मनफी 1 हो जाएगा, है। फिर मनफी 3 ज़र 1/y मनफी 2 के मसावी 1 का 1। अब यहां से 6 मुश्तरिक निकाले तो 6 ब्रैकेट में 1/x मनफी 1। अब गौर करो, ऊपर वाले आपको कुछ सेम नजर आ रहा है, 5 के जरीब में जो था वो 1/x मनफी 1 था, 6 के जरीब में जो आया 1/x मनफी 1 आया, दोनों मुश्तरिक आ गए। मनफी का मनफी 3 मुश्तरिक निकालते हैं, खौस में 1/y मनफी 2। अब ऊपर गौर करें तो ऊपर भी 1/y मनफी 2 मसावी 1 है। ठीक है, अब इन मसावतों मसावत नंबर 1 को हम तरतीब दे दिए, 5 ब्रैकेट में 1/x मनफी 1 जमा 1 ब्रैकेट में 1/y मनफी 2 मसावी 2 मसावत नंबर 1। फिर मसावत नंबर 2 जो है हमारे पास 6 ब्रैकेट में 1/x मनफी 1 मनफी 3 ब्रैकेट में 1/y मनफी 2 मसावी 1, ये मसावत नंबर 2। पहली जो मसावतें थी उसी मसावतों को सिर्फ थोड़ा सा तरतीब देकर हमने सवाल को आगे का हल करने की कोशिश करना है ना। अब यहां पे देखिए, दोनों में मुश्तरिक
पहली मसावत 5 के साथ 1 बटा x मनफी 1, 6 के साथ 1 बटा x मनफी 1 आ गया। हम फर्स्ट करते हैं 1 बटा x मनफी 1 जो है वो मसावी है। फिर दूसरी मसावत में 1 बटा y मनफी 2 और 1 बटा y मनफी 2 दोनों भी आ गया, हम वो भी ले लेते हैं 1 बटा y मनफी 2। फर्स्ट करते हैं 1 बटा x मनफी 1 मसावी है m के और 1 बटा y मनफी 2 मसावी है n के। फर्स्ट किया सब्स्टिट्यूट मेथड है ना। मैं तो इसे कहूंगा ये स्टंट मैन है। स्टंट मैन क्यों है आप लोगों को अंदाजा होगा, कोई हीरो किसी ऊंचाई से जंप करता है या कोई सीन करता है, फाइटिंग सीन हो या दूसरा कोई सीन हो, फाइटिंग सीन हो, तो अक्सर वो सीन वो खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, वही स्टंट मैन। तो यहाँ पे m और n यानी 1 बटा x मनफी 1 और 1 बटा y मनफी 2 ये दोनों हीरोज को हम निकालकर उनकी जगह उनके सब्स्टिट्यूट यानी स्टंट मैन को इस्तेमाल करने वाले हैं m और n। तो हम क्या हमारी मसावाती किस तरह से हो जाएगी, तो 5 का 5 रहा। 1 बटा x मनफी y किसको जाहिर करता है, तो 1 बटा x मनफी y m को जाहिर करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा m जमा का जमा फिर 1 का 1 है ना, पहली मसावत 1 का 1। अब वो 1 बटा x मनफी y किसको जाहिर करता है, वो जाहिर करता है n को। तो 1 जमा 1 जब n मसावी का मसावी 2 का 2 और ये हो गया आपके अगली मसावत नंबर 3। उसी तरह दूसरी मसावत से अगली मसावत हासिल करते हैं, 6 का 6 ले लेते हैं। 1 बटा x मनफी 1 किसको जाहिर करेगा, तो m को जाहिर करेगा। तो मसावी m यानी m ले लेते हैं, जमा का जमा मनफी का मनफी 3 का 3। अब 1 बटा x मनफी y, 1 बटा y मनफी 2 ये किससे जाहिर करता है, तो 1 बटा y मनफी 2 यहां जाहिर करता है n को। तो यहां पे आ जाएगा n मसावी 1। ये हो गया आपकी अगली मसावत नंबर 4। तो अगर गौर करेंगे तो हमारे पास 2 छोटी छोटी मसावतें हासिल हो गई जिसमें कोई कसर का अदद मौजूद नहीं है, ना ही बड़ा कोई अदद मौजूद है, छोटे छोटे मसावातें। इन मसावातों को अब हल करना कैसा हो गया, आसान हो गया। यानी ऐसी हमने क्या कर दिया, मसावातों को 2 मुतगरी खती मसावातों की सूरत में ढाल दिया। अब दोनों भी मसावातों में गौर करें तो पहले दोनों भी मसावातें जो दी गई थी ऊपर दी गई मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, ये दोनों भी मसावातें 2 मुतगरी खती मसावातें नहीं थी, है ना। 2 मुतगय्यर तो मौजूद थे लेकिन खती मसावातें नहीं थी। अब हमने इसे तहवील कर लिए 2 मुतगय्यर खती मसावातों में 5 जिसमें 3 और 4 ये हमारी अगली मसावत हासिल हुई। और इसी को हम आगे हल करते हैं। तो आगे ले लेते हैं, हमारे पास जो है तो 5m जमा 1n मसावी 2 दूसरी मसावत है ना। मसावत नंबर 3 है 6m मनफी 3n मसावी 1 है। अब दोनों मसावतों में जरा गौर करें आप, तो 5 के साथ कौन है, m है, जमा 1n मसावी 2 फिर 6m मनफी 3n मसावी 1। अब हमारे पास जो तरीके हैं, मतलब हमने हमजात मसावतों को हल करने का तरीका जो देखे, तो हमजात मसावतों को हल करने का तरीके में मुत्तगय्यरों के जरीबों को यकसा बनाने का एक तरीका देखा गया था, मुत्तगय्यरों का इखराज का तरीका एक देखा गया, क्रैमर का तरीका हमारा भी खत्म हुआ, तरसीमी तरीका एक हमने देखे, यानी 4 तरीके हमारे मुकम्मल हुए। उन चारों तरीकों के जरिए से, या आप चारों तरीकों में से कौन सा तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर हम क्रैमर का तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मुत्तगय्यर के इखराज का तरीका या मुत्तगय्यरों के जरीबों को यकसा बनाने का तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे मुत्तगय्यरों के जरीबों को किस तरह से यकसा बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें m है m दोनों के साथ आने वाला 5 और 6 है ना, mn कौन आया, 5 और 6 आ गया है ना, उनके जरिए कौन है। उसके बाद यहां पे nn कौन है, 1 n के साथ 1 मसावत नंबर 3 में, और मसावत नंबर 4 में n के साथ मनफी 3। अगर ऐसा किए कि मसावत नंबर 3 को, मसावत नंबर जो 3 है उसको 3 से जब कर लिए तो 3n हो सकता है, आसान भी है। तो हम क्या कहते हैं,
तो मसावत 3 को 3 से जब्त करने पर तो मसावत नंबर मैं 3 ले लेता हूं, 5m जमा 1n मसावी 2, इसका जब्त करेंगे हम 3 के साथ, तो 3 का 3 का जब्त 5 के साथ होगा, 3 पंजे 15m हो गया, जमा का जमा, फिर 3 का जब्त होगा 1n के साथ, तो 3 का 3n हो गया, मसावी का मसावी, 3 का जब्त होगा 2 के साथ, 3 2 ये हो गया 6, है ना। अगली मसावत हासिल हुई आपको मसावत नंबर 5, है ना। अब मसावत नंबर 4 और 5 का मवाजना करें। 4 हमारे सामने है, 5 भी है, 4 और 5 के अंदर देखें m है, 15 और 6 है, n है, 3 और 3 है, मुत्तगय्यरों भी एक जैसे थे, मुत्तगय्यरों के जरीब भी हमने एक जैसे बना लिए। अब अलामतों पे अगर गौर करें तो यहाँ पे जमा का 3n है, यहाँ पर मनफी का 3n, मसावत 4 और 5 की हम जमा कर लेते हैं, जमा करने से 3n के साथ कट जाएगा, हमारा जवाब हासिल होने वाला है। तो मसावत नंबर 3 और 4 और 5 ले लेते हैं, तब जमा का अमल करेंगे, जमा का अमल करने के बाद 6, देखिए जमा का 3n मनफी के 3n के साथ कट गया, है ना, तब जमा का जमा, है ना। अब यहां पर 15 और 6m दोनों की जमा करेंगे, तो 15 और 6m की जमा करते हैं 21m, मसावी का मसावी, 6 और 1 की जमा करते हैं मसावी 7, है ना। तब हमें m की कीमत मालूम करनी है, तो m की कीमत मालूम करते हैं, तो 21 मसावी है, 21m मसावी 7 के, तो 21m मसावी 7 यानी 7 के बटे में, अब ये 21 जो है वो तरफन की दूसरी जानिब आएगा, नस्ब नुमा में आएगा, तो 7 1 का 7 तिया 21, यहाँ पे m की कीमत हासिल हुई 1/3 है, हमें m की कीमत हासिल हुई। अभी किसी एक की कीमत हमें हमारे पास है, m और n दो अलग अलग मुत्तगय्यर हमने सब्स्टिट्यूट लिए हुए थे, एक का काम हो गया, m का काम खत्म हुआ, अब बचा कौन, n बचा हुआ है, तो m की कीमत मसावत नंबर 4 में रखते हैं, तो मसावत नंबर 4 ले लेते हैं सबसे पहले, तो मसावत नंबर 4 6m मनफी 3n मसावी 1, ये आपकी मसावत नंबर 4 है, इस मसावत में 6 का 6 रहा, m की कीमत क्या है 1/3 है, तो 6 ज़र 1/3 मनफी का मनफी रहा, 3n का 3n मसावी का मसावी और 1 का 1। अब यहाँ पे देखिए तो ये 3 है, अब यहाँ पे देखिए 1/3, 6 जब 1/3 है, तब यहाँ पे क्या होगा 3 1 का 3 और ये 6 दोनों तकसीम हो सकते हैं, तो 3 1 का 3 3 2 6, यहाँ पे बचा कौन 2 2 1 का 2 यानी 2 जब 1, है ना, मनफी 3n मसावी 1 का 1, तब 2 1 का कितना हो गया 2 हो गया, मनफी 3n मसावी कितना हो गया 1 है। अब ये 2 को तरफन की दूसरी जानिब हमें लेके जाना है, तरफन की दूसरी जानिब चला गया, अलामत बदलेगी, है ना, जमा का था, देखिए जमा का तरफन की दूसरी जानिब जा रहा है, मनफी का हो गया, तो जमा का तरफन की दूसरी जानिब गया मनफी का हो गया, तब यहां पर मनफी 3n मसावी, अब 1 में से 2 निकालना है, 1 में से मनफी 2 करेंगे, तो मनफी का 1 बच गया और हमारा हल जो आया यानी मनफी 3n मसावी मनफी 1 है, मनफी के साथ कट जाता है, यानी 3n मसावी 1 है, तब n मसावी है 1/3, उसके नसब में आने वाला 1/3 हो जाएगा, यानी m और n दोनों की कीमतें हमें यहाँ पर हासिल हो गई। और आप बोलेंगे सर m और n मालूम हो गया, आपका जवाब हमारा जवाब मुकम्मल हुआ, नहीं, हमारा जवाब भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हमें अब यहाँ पर क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, देख लो 1/m की कीमत 1/3 आ गई और n की कीमत आ गई 1/3, दोनों भी वही कीमतें हासिल हुई, m और n मसावी आए 1/3 के हैं। तब हमारे पास है 1/x मनफी 1, किसके मसावी है वो, तो 1/n के मसावी है, 1/x मनफी 1/y मनफी 2 किसके मसावी है ये, तो ये भी मसावी n के है, तब यहाँ पर 1/x मनफी 1 का 1 मसावी का मसावी, m को निकाल देते हैं, m की जगह कीमत रखेंगे, क्या है 1/3, है ना। चलो फिर उसको आगे हल करते हैं, 1 का ज़र्ब किसके साथ होगा 3 के साथ होगा, यानी मैं लिख रहा हूं 3 ज़र्ब 1 मसावी का मसावी, फिर 1 का ज़र्ब किसके साथ होगा x मनफी 1 के साथ होगा, तब यहां पर दोनों का ज़र्ब लिख देते हैं 1 ज़र्ब x मनफी 1 के, है ना, तब 3 1 का 3, अब यहां पर जो हल करेंगे 3 1 का कितना हो जाएगा 3 होगा, और 1 को किसी भी अदद से ज़र्ब करते हैं जवाब वही हासिल होता है, तो वहां पे x मनफी 1 आ गया। आगे हल करते हैं, तब 3 का 3 मसावी
x मनफी 1 आपके पास है तो ये मनफी का 1 तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, जमा का 1 हो जाएगा और 3 और 1 यानी x मसावी हो जाएगा। 3 में 1 मिला देते हैं 4 आ गया, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई 4 है। x की कीमत हमें हासिल हो गई 4। अब y की कीमत मालूम करने के लिए 1 बटा y मनफी 2 मसावी 1 बटा 3 के n की कीमत है, वैसे ही जब होगा 1 का जब 3 के साथ करेंगे तो 3 जब 1 लिखते हैं, मसावी का मसावी 1 का जब y मनफी 2 के साथ करते हैं, तब यहाँ पर y मनफी 2 1 जब y मनफी 2 3 1 का 3 वापस से 3 1 का 3 ही होने वाला, मसावी 1 से किसी भी अदद को जब करें जवाब वही आएगा y मनफी 2 आने वाला, तो y मनफी 2। अब ये जो 3 का 3, अब ये मनफी 2y तरफेन की दूसरी जानिब आ जाएंगे और अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा का 2y हो जाएगा और y की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 5 है। इस तरीके से हमारे पास x और मसावत के हल x मसावी 4 और y मसावी 5 हासिल हो गए। x मसावी 4, इस तरह से मसावत के हल x मसावी 4 और y मसावी 5 हमें हासिल हो गए। अब पूरे सवाल को अगर देखते हैं तो ये आपके सामने पूरा सवाल, जहां पर हमने मसावत नंबर 1 और 2 की मदद से सवाल को उसको तरतीब देते गए, सवाल को तरतीब देकर उसे हल किया। हल करने के बाद हमारे पास मसावत 3 और 4 हासिल हुई। मसावत 3 और 4 की बिना पर सवाल में मुतगय्यरों के एक जैसा यकसा बनाने के तरीके से सवाल को हल करते हुए मुतगय्यरों के जरीबों को यकसा बनाने के तरीके से हमने सवाल को हल किया और हमारे सामने पूरा मुकम्मल जवाब हासिल हुआ। x की कीमत और y की कीमत हमें हासिल हो गई। यहाँ पर आपके सामने पूरा हल सामने रखा गया। अगर सवाल देखेंगे तो आपको काफी बड़ा नजर आने वाला। एग्जाम में ये सवाल 4 मार्क के लिए या कम से कम 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सवाल को समझने की कोशिश करें। जो सवाल के अंदर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, इंशाल्लाह हम आगे के सवाल भी यहाँ पर लेने वाले हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद आगे भी सवाल यहाँ पर लेने वाले हैं, तब हम और उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का वीडियो आज यहीं पर रुकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो के साथ फिर आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल से पहले इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज।